हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। सरकारी सीट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सिलेबस के आधार पर पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर कराई जाती है। तो सिलेबस के आधार पर आप लोग डेली की जो लाइव क्लासें होती हैं, मंडे टू सैटरडे वाली, इन सभी का जो शेड्यूल है कुछ इस प्रकार से रहता है कि सुबह 10 बजे आपको जो क्लास मिलती है ये जीके, ये जो सुबह 10 बजे वाली क्लास है ये जीके प्लस जीएस की रहती है। 11 बजे वाली जो क्लास होती है इसमें आपको फुल पेपर मिलता है, डेली एग्ज़ाम हॉल वाला। दोपहर 2 बजे से जो आपकी क्लास होती है साइंस और मैथ्स की होती है, साइंस वर्गों के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लोगों के लिए। इसके बाद में आपकी 7 बजे से जो क्लास होती है शाम को, ये हिंदी की होती है, हिंदी की प्रैक्टिस सेट वाली। हालांकि इस टाइम पे अभी आपका जो है ना क्या चल रहा है, इस टाइम पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं। 9:30 बजे से क्लास आपकी रीजनिंग की होती है। तो जो रीजनिंग वाले प्यारे भाई बहन हैं, तो वो रीजनिंग तो सभी का कॉमन सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट वाली ये क्लास होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आज है आपका संडे, तो संडे स्पेशल क्लास में हम लोग करने वाले हैं पूरा पेपर। चलिए सामान्य ज्ञान से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कोमल, बबली, राजशिखा, नेहा गुप्ता, शैलेश पाल, गीता, पीयूष, प्रियंका, शैली पांडे, अंजलि यादव, बबली खुश रहो। चलिए कंचन वर्मा, आर्या, आर्यन, अंशिका, सभी प्यारे भाई बहन धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। और सभी लोग समय से जुड़ जाते तो और भी अच्छा होता, लेकिन आप लोगों को सभी का वेट करते करते फिर अब क्लास अब आपकी स्टार्ट हो पाई है। तो फाइनली अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, भगवत प्रसाद, ममता, खुशी, संध्या, मोहब्बत, नाशिम, संदीप मिश्रा, नैन्सी गौतम। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लें, सभी लोग रेडी हैं। चलो राजा, तुम इतना बातचीत करने में ही व्यस्त रहते हो, तुम्हें खुद ही ख्याल नहीं रहता कि क्लास शुरू हुई है कि नहीं हुई है। भगवत प्रसाद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। ज्योति मौर्य, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। चलिए आंसर आना शुरू हो गए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। क्या करोगे? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखी है? तो ये गुजराती भाषा में लिखी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है दूसरा नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? बस बातचीत नहीं, राज सिखा, बातचीत नहीं, बस हो गया। ठीक है, चलिए माधुरी मिश्रा, गुड मॉर्निंग। आलोक, गुड मॉर्निंग, आलोक प्रीति। चलो यहाँ पर आ जाएंगे। 6ठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व यानी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को छेदी कहा जाता था। ठीक है, ये एक महाजनपद था और इसकी राजधानी शक्तिमती थी। तो आप लोग क्या कर लोगे? बुंदेलखंड क्षेत्र, इसको छेदी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है, पूछ रहा है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तीसरे नंबर पे मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृहद वृहद्रथ वृहद्रथ ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। वृहद्रथ ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा है कि राजा हर्षवर्धन ने खाली जगह में भद्र विराह, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ,
भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना की थी। तो चौथे नंबर पे आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक वृहत केंद्र की स्थापना करी थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर, 5वां नंबर आपसे पूछ रहा, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका कजरी नामक गीत। कजरी नामक गीत बारिश के मौसम में गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछ रहा, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहा जाता है। मतलब जो झूम कृषि है ये खेती का ही एक प्रकार होता है। तो ये रोका है, दहिया है, कुरुआ है, पेंडा है। मतलब झूम कृषि को और किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न में ये पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। तो 6 नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा, इसको दहिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दहिया भी कहते हैं, दहिया, ठीक है। ये झूम कृषि को बेवर, दहिया इन नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 7वां नंबर। यहां पर आपसे कह रहा, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के खाली जगह के समान होता है। सातवें नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, अलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जलाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा फावड़ा। खुश रहो अशोक राज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग हैं जो कि बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। 90 नंबर पे राइट आंसर क्या कर लेंगे, आर्द्र ज्वर, ऑप्शन नंबर डी। आर्द्र ज्वर, ऑप्शन नंबर डी। नवे नंबर प्रश्न में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहला CHRI का मुख्यालय खाली जगह में स्थित है। दसवें नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर सी कर लेंगे, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 11वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा 11वें नंबर में कि बिमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय खाली जगह में है। 11वें नंबर पे राइट आंसर डी कर लेंगे, ढाका में। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, 12वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। माल और सेवाएं कर GST माल एवं सेवा कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था। 12वें नंबर पे राइट आंसर हो जाता है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13वां नंबर है। आपसे पूछ रहा है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, आधे से कम लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक किया हुआ है, तो सेशन को लाइक कर दिया करें सभी प्यारे भाई बहन, याद रखा करें, सेशन को लाइक कर दिया करें ध्यान से, हैं सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से कर दीजिए। अभी तक 50 लाइक्स भी नहीं हो पाए, आधे से ज़्यादा लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है।
बोलना पड़ता है, कभी तो आप लोग किया करो भाई, संडे को ही अपने मन से कर दिया करो सब लोग, इसमें क्या ही होता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता, कोई चार्जेस तो लगते नहीं है किसी के कि आपके अकाउंट से बैलेंस कट रहा हो। जय श्री कृष्णा वीर जी कुशवाहा। 13 भी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, गोपाल राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? मतलब ऐसे बागान जहाँ पर क्या होता है, बिक्री के लिए नगद 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 फसल उगाई जाती है, उसे खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाता है रोपण खेती। ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। जैसे चाय हो गई, काफ़ी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 15 नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? आप सभी जानते हैं 15 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है और नेपच्यून को भी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 16 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर पे राइट आंसर क्या होगा, देखिए आर्गन, जेनॉन और क्रिप्टन, ये तीनों गैसें कैसी हैं? निष्क्रिय हैं। क्लोरीन निष्क्रिय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्यों क्यों लड़की, क्यों क्यों लड़की, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है भाई? राइट आंसर 17 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाश्वेता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 18 नंबर आपके स्क्रीन पर है। सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं के मतदान की अनुमति प्रदान की थी? दोस्तों सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान कर दी थी? तो आंसर यहां पर हो जाता है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 19 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारत में अली बंधुओं शौक अली, मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 19 पे राइट आंसर भी कर लेंगे, खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के भाग 4 में खाली जगह का विवरण प्रस्तुत है। ट्वेंटी नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर ये हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि काली मिट्टी को खाली जगह भी कहते हैं, काली मिट्टी को खाली जगह भी कहते हैं। 21 पे राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में खाली जगह में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। बाईस नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, मेरठ। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 23वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में खाली जगह का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तेईसवें नंबर पे राइट आंसर हो जाता है गुलामी से स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 24 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष जो है ना, ये किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? 24 पर राइट आंसर कर लेंगे, दूरी का।
अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि भैया मनुष्य की आंख का रंग, मनुष्य की आंख का रंग आंख के खाली जगह में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। दोस्तों मनुष्य की आंख का रंग आंख के खाली जगह में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो आइरिस का, कॉर्निया का, फेस का या फिर लेंस का। 25 नंबर पे राइट आंसर ये कर लेंगे आइरिस का। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर है। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में खाली जगह के साथ होती है। दोस्तों 26 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है, वृद्धि। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर आपके स्क्रीन पर है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो 27 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपके स्क्रीन पर है। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। 28 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर क्या कर लोगे, लोकसभा कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर है। आपसे यहां पर ये कह रहा राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट खाली जगह कहलाए। ट्वेंटी 29 पे राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जहांगीर। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से खाली जगह की क्रिया होती है। 30 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, अपक्षय। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर है। आपसे कह रहा है कि जैविक नाम प्राय किस भाषा में प्राप्त होते हैं। 31 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैटिन। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर आपके स्क्रीन पर है। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः खाली जगह शैवाल कहते हैं। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्रायः शैवाल कहते हैं। 32 पे राइट आंसर सी हो जाता है, लाल। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इसमें है मेडुसा, जिसको ओरेलिया कहते हैं, और पॉलिप, जिसको एडमोसिया कहते हैं, किस संघ के उदाहरण हैं। ये जो है ये जनरल साइंस का बायो का क्वेश्चन है। इसको टीनोफोरा कहते हैं, एनेलिडा कहते हैं, सिलेंट्रेटा कहते हैं, एस्केन मिंथजा, या फिर एक सेकेंड, हाँ यहां पर आ गए ओरेलिया एडमेसिया, ठीक है। ओरेलिया है और एडेमेसिया है। तो इन दोनों की बात करी जाए कि ये किस संघ के उदाहरण हैं, तो ये दोनों जो हैं ये सिलेंट्रेटा के उदाहरण हैं। किसके हैं, सिलेंट्रेटा के। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली जगह उसे हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है कौन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है, एमएस वर्ड की बात हो रही है, एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड में हमें चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति कौन देता है। ये हमें देता है इंक्रीज
इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका अगर वो बाएं हैं तो दाएं कर देंगे, दाएं हैं तो बाएं कर देंगे, मिडिल में कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 35 नंबर पे आपसे कह रहा निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है? कॉपर का है, कॉपर सल्फेट का, ऑक्सीजन का, कॉपर का, निम्नलिखित में से बताना है किसका ये जो है ना अन्य नाम है तूतिया। 35 पे तो भाई कॉपर सल्फेट का ये नाम है, कॉपर सल्फेट का तूतिया। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 36 नंबर में कह रहा माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल खाली जगह लगाते हैं। 36 पर राइट आंसर डी कर लेंगे, फास्फोरस। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 37 नंबर है, आपसे कह रहा है कि वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? 37 नंबर पे है, वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था? 37 पर राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज दी मैसरल ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 2022 में होने वाले फीफा कप पुरुष की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये होना चाहिए किसने किया, किसने किया? तो 38 पर राइट आंसर यहाँ पर क्या कर लोगे? कतर ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 39 नंबर है, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण किसने किया था? 39 पे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे है 40 नंबर, शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 40 नंबर पर राइट आंसर आप सी कर लोगे, एस विजय लक्ष्मी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? हाँ, एग्जाम डेट कब की चेंज हो गई, अभी पता चल रहा है। 41 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 जून को पेपर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मकबूल फिदा हुसैन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 42 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? 42 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, ओरोबिंज। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 43 नंबर है, इसमें कह रहा माइको प्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करें। ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन से यहां पर आ जाएंगे 43 पे 12th प्लस के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं रहते हैं, क्योंकि भाई देखो अगर साइंस में बहुत हाई फाई क्वेश्चन करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलेंगे आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री सबका कॉमन सब्जेक्ट होता है इसलिए, ठीक है। हाँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको अच्छे से ध्यान देना है, जो कि आपका जब अच्छे से 12th पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं होगी। 43 पे राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? बैगन का छोटा पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भैया इसी टाइप का आंशिका जायसवाल पेपर ऐसा ही आता है, केवल जो 50 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में रहते हैं, बस केवल उसमें आपको आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलते हैं, जिस भी स्ट्रीम से आप होते हैं। आर्ट से होंगे तो आर्ट के जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉमर्स से होंगे तो कॉमर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ये एक्सपेक्टेड डेट नहीं है, परेशान मत हो। 44 नंबर पे राइट आंसर बी कर लेंगे, नागपुर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 45 नंबर में कह रहा है कि किसकी कमी के कारण फल
चटकता है या फट जाता है? आपने देखा कुछ फल ऐसे होते हैं जो चटक जाते हैं या फट जाते हैं देखें। तो ये किसकी कमी के कारण होता है? 45 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, बोरोन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 46 नंबर आपके स्क्रीन पर है। नींबू वंश, जिसको नींबू वंश की बात करें तो साइट्रस में कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है? तो फफूंदी के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, या फिर माइकोप्लाज्मा के कारण। 46 पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है सी, बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है 47 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 47 पे राइट आंसर डी कर लेंगे, मनीला में। कहाँ पर है? मनीला में। ठीक है, अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की, तो ये मनीला कहाँ पर है? ये फिलीपींस में, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? कल 15 में से 11 लड़कियां क्वालिफाइड हुई हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। फोर्टी 48 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? 48 पे राइट आंसर कर लोगे गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 49 नंबर है। इसमें कह रहा तंबाकू के प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? 49 पे राइट आंसर यहां पर क्या कर लोगे भाई? 49 पे राइट आंसर आप क्या करेंगे? सी कर लेंगे, 3 से 5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 50 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है? खाली जगह, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। फिफ्टी नंबर पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? बी कर लोगे, फौवारा। क्या करोगे? बी कर लोगे, फौवारा। चलो अब हिंदी से शुरुआत कर लेते हैं। अब हिंदी आ गया आपका। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचानिए। हिंदी आपका आ चुका है। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। आज तो सेशन को लाइक भी नहीं कर रहे हो आप लोग, क्या बात है, नाराज हो क्या भाई? सेशन को लाइक करते रहा करो सब लोग, जिससे कि मुझे भी एनर्जी मिलती रहे और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंचता रहे और भी लोग जुड़ पाए। तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। 51 नंबर पे आ जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचानना है। चलिए ध्यान देंगे। 51 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 52 नंबर पे। कह रहा जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों 52 पे राइट आंसर आपका सी हो जाता है, अर्थालंकार कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जड़ का विरुद्धार्थी शब्द निम्न में से कौन सा है? विरुद्धार्थी बोले तो विलोम शब्द। 53 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है जड़ का चेतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 54 नंबर में कह रहा दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है? 54 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, प्रकृति। ये एक ऐसा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है, बाकी सभी को छोड़ दीजिए। अध्यक्ष हो चाहे महोदय हो चाहे दुपट्टा हो,
ये किस में आते हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। तो 54 पे राइट आंसर आपका क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर है प्रकृति, बाकी सब जो शेष सभी शब्द हैं ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 55 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। पचपन नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे, बी कर लेंगे, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे 56 नंबर है, फांस किसकी रचना है, फांस किसकी रचना है, फांस किसकी रचना है, फांस किसकी रचना। 56 पे राइट आंसर क्या है, तो ए कर लेंगे संजीव। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 57 नंबर है, कह रहा बिंदु का बहुवचन क्या होगा, बिंदु का बहुवचन निम्न में से क्या हो जाएगा। सत्तावन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, बिंदु। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 58 नंबर है, आपसे कह रहा है निर्मल का विलोम शब्द दिए गए निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अट्ठावन नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, जिसमें है मलिन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 59 नंबर है। 59 नंबर में आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में माँ व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है। चलिए, एक ही वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, माँ, मैया, मोरी, मैं नहीं माखन खायो। तो यहां पर 59 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे, अनुप्रास अलंकार कर लोगे यहां पे, क्यों भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर वर्ण की आवृत्ति के अनुसार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहा है कि बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करना है। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर यहां पर डी कर देंगे, असंभव को संभव करना। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। 61 नंबर पे राइट आंसर यहां पर अंधकार हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। बासठ नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर कन्नड़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 63 नंबर है, आपसे कह रहा है आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है। आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है। 63 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहां पे राइट क्या हो जाएगा, आसक्ति के लिए अर्थ यहां पर हो जाता है अनुराग। क्या होता है,
अनुराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 64 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है बड़ी बड़ी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। आ रहे थे यानी यहां पर ये कैसा वाक्य हो जाएगा? ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल है क्या? सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत काल है। तो जहां पर बोले रहे थे, रही थी, मतलब इस तरीके से आपको रहा रही मिल जाए और था, यानी ये आपके भूतकाल की पहचान कराता है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बोलता कि आ चुके थे तो पूर्ण भूत हो जाता। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहां पर 65 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? 65 पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहिनी तेज दौड़ती है। यहां पर जो तेज शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, 66 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर ये पूछ रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बिंदियों आगे कौन हवाल। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? जो दोहा दिया गया है, इस दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? अन्योक्ति अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, अपनहुति अलंकार है या अतिशोक्ति अलंकार है? 66 पे राइट आंसर ए कर लेंगे, अन्योक्ति अलंकार है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 67 नंबर है, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, उपरोक्त दोहे में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? दोस्तों 67 नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, श्लेष। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर है, आपसे कह रहा है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सामान्य वर्तमान काल है कि पूर्ण वर्तमान काल है? इसने बोला मिलती है, जहाँ पर मिलती है आ जाए वहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, ए यहाँ पर आंसर सही होगा। सामान्य वर्तमान काल सही नहीं है, ए सही होगा 68 में। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है, आमोद शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन है? उन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर आमोद के लिए क्या करोगे? इसका समानार्थी शब्द होता है हर्ष। क्या होता है? हर्ष होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें। 70 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको 71 में क्या करना है, वागीश के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करिए। वागीश के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करिए। 71 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे, वागधन ईश कर लोगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 72 नंबर है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य के कितने प्रकार हैं? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाच्य के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, एक कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, भाववाच्य होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या कर लोगे, ए राइट कर लोगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, स्पीड में आ जाओ। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? स्पीड सही है ना? चलिए यहाँ पर आएंगे 73 में राइट आंसर बी कर लेंगे, सम्मति। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 74 नंबर है, धाक जवाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? दोस्तों 74 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा,
रोब जमाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोब जमाना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, रोब जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 75 नंबर है। इसमें है लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। लता उगती है, इसका बहुवचन बनाइए तो लताएं उगती हैं। 75 पे क्या बनेगा? लताएं उगती हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? निम्नलिखित में से अव्यय क्या है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, बस सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें सभी लोग, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएं। 76 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे अव्यय के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 77 नंबर है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग है? दोस्तों 77 पे राइट आंसर डी हो जाता है। सागर एक ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर उत्क्षिप्त पूछा गया है। उत्क्षिप्त व्यंजन निम्न में से कौन सा है? दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2, और कौन कौन से होते हैं ये आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करिए। 78 पे सबसे पहले आंसर बीरजी कुशवाहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपके स्क्रीन पर है। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? सेवेंटी नाइन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, कटवाना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? कटवाना, काटना नहीं, मारना नहीं। ठीक है, मरवाना होता तो भी कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 80 नंबर में आपसे कह रहा है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या करोगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या कर लोगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है इत्यादि संकेत, इत्यादि जो है ये संकेतक चिन्ह कौन सा है? इत्यादि के लिए संकेतक चिन्ह निम्न में से कौन सा है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हम आपको 100% देते हैं, तो आपसे भी उम्मीद करते हैं आप भी अपना 100% दिया करें। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो सभी प्यारे भाई बहन जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर करें, जिससे कि आप सभी के माध्यम से और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए और आपको भी क्लासों का नोटिफिकेशन समय से मिल पाए। दोस्तों इत्यादि के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, डस ये डॉट 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 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर 82 नंबर में आपसे कह रहा है कि नीर भरे नैन रहे, नील भरे नैना रहे, ताऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार। क्या? विशेषोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 53 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से एक शब्द कैसा है? तत्सम है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए। 83 नंबर पे तत्सम शब्द आपका हो जाता है सरीसृप। क्या होता है? सरीसृप। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होता है। सपूत नहीं बेटा, सरीसृप होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो कि एक तत्सम शब्द है, संस्कृत वाला। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों यहां पे ना 84 में राइट आंसर सी हो जाएगा, आहट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि जापानी भाषा में लिखा गया है? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा में लिखा गया है? तो भैया 85 में राइट आंसर हो जाएगा, रिक्शा। जापानी भाषा से लिया गया शब्द है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 86 नंबर है। आपसे कह रहा है कि अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर हो जाता है बहुत थक जाना। क्या होता है? बहुत थक जाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 87 नंबर है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए।
87 नंबर पे राइट आंसर सी कर लेंगे, प्यासा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 88 नंबर क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। 88 नंबर पे राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कि हमने सामने बैठे। ये कैसा है? अशुद्ध है। बाकी सीता घर चली बिल्कुल सही है, राम पहाड़ पर चढ़ा बिल्कुल सही है, राम ने ग्रंथ पकड़ा, सॉरी राम ने ग्रंथ पढ़ा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत हो जाएगा, जो कि अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपके स्क्रीन पर है। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे खाली जगह कहते हैं। दोस्तों 89 पे राइट आंसर यहां पर बी कर लेंगे, संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस समास के दोनों घटकों की प्रधानता होती है? नाइनटी पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 91 नंबर है। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 91 पे? तो सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 92 नंबर है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। स्थूलांकित, यानी जो ये स्थूलांकित शब्द दिया गया है इसका विलोम बताइए। अनाथ बच्चों का विलोम क्या होगा? अनाथ बच्चों का विलोम क्या होता है? 92 पे राइट आंसर कर लेते हैं। अनाथ के लिए सनात होता है। क्या होता है? सनात। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 93 नंबर है। आपसे कह रहा है कि अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा है? दोस्तों 93 पे राइट आंसर भी हो जाता है अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा में कह रहा है इसके लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद चुनेंगे। 94 पे राइट आंसर यहां पर हो जाता है पितृधन आज्ञा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 95 नंबर है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव निम्न में से क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव निम्न में से क्या होता है? 95 पे राइट आंसर सी कर लेंगे, विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नाइन्टी फाइव पे ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, 96 नंबर। 96 नंबर में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से पूछ ये रहा है कि बताइएगा निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम और द्वितीय दिया जा रहा है, वह जोड़ा ज्ञात करिए जिसमें द्वितीय पद का अर्थ प्रथम पद के विपरीत हो। मतलब समझ रहे हैं, द्वितीय पद का जो अर्थ है वो प्रथम पद के विपरीत होना चाहिए, एक दूसरे के विलोम होना चाहिए। तो 96 नंबर पे आ जाइए। इसमें क्या है? नाइन्टी सिक्स में राइट आंसर पहला ही सही है, अधम का उधम। इसमें जो दूसरा शब्द है इसका अर्थ प्रथम के विपरीत है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। बहुत सारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए। भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, अभी तक 100 लाइक्स नहीं हो पाए हैं और आपकी क्लास को बहुत टाइम हो गया है और बहुत सारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक कर दे भाई, 100 लाइक्स तो पूरे कर दिया करें आप लोग। इसमें क्या ही कंजूसी करना, सभी लोग जल्दी से कर दीजिए, सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। 97 पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि बताइए अहंकार के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा अभिमान, दंभ, दर्प। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है। आपसे कह रहा वर्ण का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? वर्ण का अर्थ निम्न में से कौन सा नहीं है? ऋचा यादव गुड आफ्टरनून।
ठीक है, 98 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे, डी कर लोगे, सुंदर। क्या कर लोगे, सुंदर करोगे, सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 99 नंबर। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि दूसरे के उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है। दूसरे के उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है। 99 पे राइट आंसर हो जाएगा असूया। क्या करोगे, असूया करोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 100 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। 100 नंबर पे आपसे क्या पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, अस्पृश्यता। क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हिंदी हो गया, जी के पहला पेपर हो गया, अब सेकंड पेपर में आ जाओ। रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट छांट करके लिए हैं आज के पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पर आओ जल्दी से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलो भाई करके दिखाओ। कह रहा किसी कूट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजल बोलते हैं, इसी रूप में ब्रिंजल को रेडिस बोलते हैं, रेडिस को कैबेज बोलते हैं, इसके रूप में जाना जाता है। और कह रहा है कैबेज को ओकरा के रूप में जाना जाता है। तो जमीन के नीचे उपजने वाली जो सब्जी है इसको क्या कहते हैं। इसको कैबेज बोलते हैं, क्योंकि रेडिस है जो कि है ना, मतलब रेडिस होती है वैसे, लेकिन रेडिस को बोला क्या जा रहा है, कैबेज। तो आंसर क्या करोगे, कैबेज। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है ना। क्या हो गया भाई, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, कैसी बातचीत कर रहे हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आंसर करिए। अब कुछ लोगों को ब्लॉक मार दें पहले तो। क्योंकि आप लोगों से तो ब्लॉक होता नहीं है, आप लोगों को इतना भी समझाया लेकिन आप लोग नहीं करते हो। बेटा आयुषी, बेटा आप लोग पहले ही सब लोग मिलकर के ऐसे लोगों को पहले ही ब्लॉक कर दिया करो। जब देखो कि कोई गंदगी फैला रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो पहले ही उठा के सब लोग ब्लॉक मार दो। जब सब लोग ब्लॉक मार दोगे तो खुद ही यहाँ पर अकेला ही शो करेगा वो, तो क्या कोई मतलब नहीं है उसका। उनका काम ही यही है, पूरे टाइम का यही काम है उनका, वो यही करने ही आते हैं। वो चाहे यहाँ पर हो या किसी और चैनल में जाए, वो यही करेंगे जाके। ठीक है, उनका कल्चर ही वही है। सब लोग उठा के ब्लॉक मार दिया करो। जब सब लोग उठा के ब्लॉक मार दोगे, मान लो जैसे हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं कमेंट, तो आपको लग रहा है कोई परेशान कर रहा है, तो बस उठा के तुरंत ब्लॉक मार दो। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी को समझाओगे तो वो और पीछे पड़ते हैं।
चलिए यहाँ पर आ जाइए। तुरंत कोई भी जरा सी कोई पहली बात तो किसी को जब जानते ही नहीं हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो इतना ज़्यादा बातचीत वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं। चलो ठीक है, अगर कोई कायदे से बातचीत कर रहा है, कुछ पूछ रहा है तो बता दिया, वो हमारा फ़र्ज़ है बताना। लेकिन अगर कोई फालतू में परेशान कर रहा है, तुरंत उठाओ, ब्लॉक। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पद ज्ञात करिए। अब देखो रिक्त पद ज्ञात करना है, आप देखो यहाँ पे रिक्त पद ज्ञात करना है, कैसे करोगे? अगर आप पीछे से ऐसे आ रहे हो, मतलब यहाँ पर 786 784 है, -2 किया, इसके बाद में यहाँ पर इसने कितना माइनस किया देखो जरा, इसने तो सीधे सीधे पूरा मुझे लग रहा है, देखा जाए तो आधे के बराबर है, लगभग लगभग है। तो क्या सॉल्यूशन होगा भाई 32 नंबर का? 32 नंबर का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखो ऐसे नहीं करेंगे। सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा कि 8 6 4 2, देखो ये जो 784 है ना, 784 से 786 कैसे बना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो किया क्या गया है कि इसमें 784 में ये 1 से गुणा करता है और 2 जोड़ता है, ठीक है। तो 784 + 2 = हो गया 786, ये बना है, ऐसे बनाइए। अच्छा 390 से 784 कैसे बना है? तो 390 में 2 से गुणा किया है और +4 किया है। अभी समझ में आएगा। तो देखो 390 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 780 हो जाएगा, और +4 करोगे तो 784 बन जाएगा, ठीक है। बात समझते हुए चलना। अच्छा अब यहाँ पर सिचुएशन ये आती कि भाई इधर क्या होना चाहिए, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर पहले इसने क्या किया, मतलब आखिरी से अगर इस तरीके से सॉल्व करना हम लोगों ने शुरू किया, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें 1 का गुणा किया था, 2 जोड़ा था। इसमें क्या किया है, 2 का गुणा किया है, 4 जोड़ा है, यानी पीछे से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अभी 2 से गुणा किया, 4 जोड़ा, अब 6 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और 6 जोड़ेंगे। या ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते थे कि हम क्या करेंगे, 1 से भाग दे देंगे और 2 माइनस कर देंगे, 1 से भाग दे देंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 84 बन जाएगा। क्योंकि भाई इसमें जब 1 से भाग दोगे और 2 माइनस करोगे तो 784 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे भाई, इसमें क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, 2 से भाग दोगे और 4 माइनस करोगे तो ये बनेगा। आगे यहाँ पर क्या करोगे, 3 से भाग दोगे और 6 माइनस करोगे। अब 390 है, 3 से भाग दो, इसको 3 से भाग दे दोगे तो 3 एकम 3 हो गया और 3 त्रिका 9 और ये 0। अब 6 यहाँ पर माइनस कर दो, 6 माइनस अगर कर दोगे आप, ये तो 124 आ रहा है। गलत कहाँ हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? शुरुआत से करते हैं। अच्छा 4 से गुणा करके 8 जोड़ दो, 4 से गुणा किया, 8 जोड़ दिया, तो यहाँ पर आपका 128 बन गया। अब 128 में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं 3 से और 6 जोड़ेंगे, तो 128 हो गया। 3 से गुणा कर रहे हैं और 6 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर अगर गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 384, और 384 में 6 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 390, तो ये भी सही जा रहा है। इसके बाद में आगे क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, 4 जोड़ोगे, ठीक है,
784 मिल गया। आगे आ जाओ, 1 से गुणा करो, 2 जोड़ो तो 786 मिल गया। ठीक है, अब सही है, हो गया। यहाँ पर 128 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। मतलब कोई ऐसा नहीं बन रहा था ना जो बहुत सुटेबल हो, मतलब कोई एक ऐसा बनना चाहिए तरीका जो बहुत सुटेबल हो। ये वाला लॉजिक सही है, इस तरीके से करिए। ये समझ में आ गया सबको? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया भाई? जल्दी से बताओ फटाफट से, गर्मी बहुत हो रखी है क्योंकि। 32 नंबर पे राइट आंसर यहां पर क्या करोगे? 128 कर लोगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 33 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा सी ने डी से कहा, सी ने डी से कहा कि तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। सी ने डी से कहा कि बहन के तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो। यानी जो डी है वो सी से किस प्रकार संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो घुमा के बोला इसने। बता रहे हैं, पहले इसको कर लो, इसको इसको तो कर लो। चलिए, बहुत अच्छी बात है शालिनी पटेल, बहुत अच्छी बात है। भैया बोला है कि सी कहता है डी से कि तुम मेरी बहन के पति यानी उसके जीजा के ससुर हो। मतलब क्या हो गया? बहन के ये हो गए पिता, और ये बहन है किसकी? सी की। तो सी के भी एक हो गए पिता, जो डी है वो सी के कौन हो गए? पिता हो गए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करोगे? सी कर लोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जब समझ नहीं आया था ना, चलो समझा हम लोगों ने। ऐसे था कि भाई यहाँ पर सिचुएशन ये चल रही है कि इसमें 2 से गुणा करके, 2 कह रहे हैं, 1 से गुणा करके हम इसमें 2 जोड़ रहे हैं। ऐसे ही इसमें देखा तो 2 से गुणा करके हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 4 जोड़ रहे हैं। तो आगे यहाँ पर क्या करना होगा कि इसमें हम क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 8 जोड़ देंगे। 4 से गुणा करेंगे, अगर 8 जोड़ देंगे देन यहाँ पर 128 बनता है। अब 128 में क्या करेंगे भाई? देखो, पहले 4 जोड़ा और 8 प्लस किया, 4 से गुणा किया, 8 प्लस किया। अब यहाँ पर क्या करना होगा? 4 से कम क्या होता है? 3, और 3 से गुणा करेंगे और 3 का 2 गुना यहाँ पर हम जोड़ देंगे, यानी 6 जोड़ देंगे, तो हमें 390 मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया ना सबको अच्छे से? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई फटाफट से। ये वाला तो आपने कर लिया, सी डी वाला, डी सी का पिता है। इसमें कह रहा है कि सुमा उमा से छोटी है। सुमा जो है वो उमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है। नेहा जो है वो सुमा से लंबी है। ठीक है, नेहा सुमा से लंबी है। और सुधा उमा से लंबी है। सुधा जो है वो उमा से भी लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन हेमा से छोटी है। उमा हेमा से लंबी है। उमा जो है नेहा से लंबी है। ठीक है, सबसे लंबी कौन है? तो यहाँ पर हीना हो जाएगी। क्या नाम है? हेमा। हेमा कर लेंगे। सबसे लंबी कौन है? हेमा। वो तो बन गया है आपका। वो उसने फिर से बोल दिया कि नेहा से जो उमा है वो नेहा से लंबी है, वो तो नीचे कर लिया है। इसमें देखो, उमा नेहा से लंबी है, और कोई है ही नहीं। अगर ना भी बोलता ये कि नेहा से लंबी है तो भी कर लेते। ये लाइन अगर ना भी होती तो भी आप क्वेश्चन का आंसर सही निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो यहाँ पर आ जाओ। इसमें क्या करना है खुद समझ में आ रहा होगा कि दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। निधि गुप्ता, गुड आफ्टरनून।
देखो सर्किल है तो सर्किल इधर भी होगा, ठीक है। अब रही बात, तो ये ऐसे ही फिगर बनेगा, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, जैसा बना है वैसे ही बनेगा। अच्छा यहाँ पर एक सेकंड ध्यान देना, यहाँ पर एक छोटा सा आप देखोगे तो जो सिंबल है वो वर्ग का है, ठीक है, और यहाँ पर जो छोटा सिंबल है वो सर्किल का है, छोटा सा, तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा, ये इधर बनेगा जा करके। तो थोड़ा सा अगर गौर से देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यहाँ पे डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 36 नंबर है। मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। छत्तीस नंबर क्वेश्चन पे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करता है, 3 चौको 12, ठीक है, और 12 दूनी 24, 24 में क्या करता है 8 को जोड़ देता है, तो क्या बनता है 32, 5 तिया 15, 15 इक्कम 15, 15 और 4 सॉरी 15 और 9 24, 7 त्रिका 21, 21 त्रिका कितना होता है 63, 63 में 7 जोड़ोगे 70, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, 18 चौको होता है 72, 72 में आपका 12 प्लस होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। 73 नंबर में आपसे क्या कह रहा है कि ए डी का भाई है, डी ए का पिता है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या करोगे भाई, ए डी का भाई है, ए जो है वो डी का भाई हो गया। अच्छा आगे बोलता है डी बी का पिता है, जो डी है वो बी का पिता हो गया। बी और सी बहनें हैं, बी और सी दोनों बहनें हैं। ए का सी से क्या संबंध है, ए जो है वो सी का और बी का क्या होगा चाचा हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से। चलो यहाँ पर कह रहा है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बताइए सही सही क्या होता है। लाल, बैगनी, नीला, हरा। अड़तीस पे राइट आंसर क्या करोगे भाई, पहले तो बैगनी हो गया, फिर आपका हरा होता है, ठीक है। 38 में आ जाओ, बैगन है, सॉरी बैगन कह रहे हैं, बैगनी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। तो इस प्रकार से आपने अरेंज किया तो 3 2 4, 3 2 4 और आखिरी में कौन जा रहा पहला वाला, तो आंसर हो जाएगा ये ए पहला वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 39 नंबर आपके स्क्रीन पर। देखिए 39 पे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है कि कौन सा वाला विकल्प सही होगा जिनमें दिए गए गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके इस समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। तो पहले वाले का ट्राई कर लो, मल्टीप्लाई बोल रहा है, डिवाइड करने को बोल रहा है, मल्टीप्लाई फिर बराबर में, ये 16 चाहिए, नहीं बन पाएगा 16। क्यों? क्योंकि अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो 1 2 से डिविजिबल नहीं है और 31 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला वाला तो गलत हो गया। अब दूसरे वाले का ट्राई करेंगे तो दूसरा वाला भी यहाँ पर नहीं बनेगा जा करके, क्योंकि 16 नहीं बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरे वाले में आ जाओ, ये तो बन नहीं रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, यहाँ माइनस करने को बोलना है, यहाँ डिवाइड करने को बोलना है, यहाँ प्लस करने को बराबर में। तो यहाँ पर जब आप
एक सेकंड, हाँ, माइनस हो गया, फिर डिवाइड करने को बोल रहा, फिर प्लस करने को बोल रहा। तो यहां पर क्या है ना, बॉड मास का प्रयोग नहीं करना है। बॉड मास का प्रयोग नहीं करोगे तो यहां पर बनेगा 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इससे इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर बनेगा 15, 15 प्लस 1 हो जाएगा, बनेगा 16। तो कभी कभी क्या होता है, बॉड मास आपका नहीं लगता है, तो बॉड मास नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 40 नंबर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। जैसे गलती अचूक, अचेत लापरवाह, बल सुस्ती, उदास आनंदित। 40 पे सही आंसर क्या करोगे? चालीस नंबर क्वेश्चन पे सही आंसर होता है, देखिए, अचेत लापरवाह, ये सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप देखोगे इसके अलावा तो एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तो बी यहां पे राइट आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 41 नंबर क्वेश्चन करना है। 41 नंबर क्वेश्चन करना कैसे, बहुत आसान होता है ये तो। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होगे कि एक दूसरे के विपरीत अक्षर दिए हैं, एक दूसरे के विपरीत अक्षर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो एक दूसरे के विपरीत अक्षर नहीं। देखो यहाँ पर देखो, एफ के लिए विपरीत यू होता है, जी के लिए टी होता है, के लिए पी होता है, एल के लिए ओ होता है, ठीक है, डी के लिए डब्ल्यू होता है, ई के लिए वी होता है, लेकिन सी के लिए विपरीत अक्षर एक्स होता है, डी के लिए डब्ल्यू होता है। तो ये वाला विकल्प जो है ना गलत है, इन तीनों से बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 42 नंबर, चलिए सॉल्व करिए। बयालीस नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या करोगे भैया? 17 का वर्ग कर दोगे और एक जोड़ देना। मतलब कैसे क्या करना है, देखो, जोड़ना होगा या घटाना होगा, कहीं कहीं जोड़ना है कहीं घटाना है। देखो यहाँ पर 11 है, 11 का वर्ग कर दिया और एक यहाँ पर माइनस कर दिया। 11 का वर्ग होता है 121, माइनस 1 करोगे तो 120 बनेगा। अब यहाँ पर 21 का वर्ग किया, ठीक है, 21 का वर्ग होता है 141, प्लस 1 करोगे तो बनेगा 442। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ, 12 का वर्ग किया और एक जोड़ दिया तो 144 प्लस 1, तो यहाँ पर 145 बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, 17 का वर्ग करके इसमें भी एक जोड़ना है, तो 289 होता है, प्लस 1 करोगे 290 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वाला विकल्प है, यहाँ पर क्या कर रहा, माइनस कर रहा, बाकी सभी में प्लस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस कर रहा है, बाकी तीनों में प्लस कर रहा है वर्ग करके। चलो यहाँ पर आ जाओ, एक क्वेश्चन ये आया आपके स्क्रीन पर, कह रहा है यदि बीते कल से पहले दिन परसों, ये आज है, इससे बीता हुआ कल ये परसों बुधवार था, बुधवार था, तो कहता है रविवार कब होगा? रविवार कब होगा? बुधवार परसों था, आज कौन सा दिन है? ये शुक्रवार होगा, ठीक है, शनिवार इस दिन होगा, और रविवार पूछा तो रविवार इस दिन होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि आने वाला कल होगा रविवार, या आने वाले कल के बाद अगला दिन होगा, या आने वाले कल के बाद 2 दिन बाद होगा। तो आंसर यहाँ पर क्या करोगे, सी बिल्कुल राइट कर लोगे 45 में, ठीक है। बुधवार में 2 प्लस किया तो शुक्रवार आया, फिर 2 प्लस किया तो रविवार आया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें कह रहा है 2 के सामने कौन सा अंक होगा। देखिए तीन, मतलब एक घन की तीन स्थितियां दी गई हैं, एक घन है, स्थितियां अलग अलग हैं, तीन है, तो उसके आधार पर यह पता चलता है कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा। दो के लिए पूछा है, 2 के लिए। दो के लिए विपरीत अक्षर क्या होगा। देखो पहले तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों को अगर आप लोगे तो देखो 6 4 1 6 3 5, तो 6 के लिए 2 बन रहा है, 2 आ रहा 6 के लिए, क्योंकि 4 के लिए 3 हो गया, 1 के लिए 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4 3 एक साथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये भी सही है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो कोई जैसे 1 और 5 एक साथ नहीं आ रहा है, तो इन दोनों से निकल आया ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। बेटा डी राइट होगा, डी, 4 नहीं होगा ना, गलत है 4 आपका, पता नहीं आप कैसे कर रहे हो। यहाँ पर देखो कॉमन अक्षर 1 मिल रहा है, इन्हीं को लेकर के फॉलो करेंगे, तो 6 के लिए जो विपरीत अक्षर आएगा वो 2 आएगा, 2 के लिए विपरीत अक्षर होगा 6, तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं। मेरा एंड टू, क्या लिखा हुआ, डी बिल्कुल सही होगा, पता नहीं क्यों आप लोग इतना परेशान हो रहे हो, आसान सा क्वेश्चन है भैया। ये देखो इन दोनों को ले लिया तो भी 6 आ रहा है 2 के लिए, तो भी 2 के लिए 6 आ रहा है। ठीक है, फिर इन दोनों को ले लो, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, देखने में समझ नहीं आ रहा है, देखो 6 से 6 कट गया, ये सॉरी 6 से 6 कट कह रहे हैं, 1 से 1 कट गया, ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो देखो 6 के लिए 2 मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो दोनों फिगर यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि 2 के लिए जो विपरीत अक्षर है वो क्या है, 6। चलो अब नहीं समझ आएगा तो फिर नहीं आएगा समझ में। चलो यहाँ पर आ जाओ 47 नंबर पे, दोनों फिगर रिप्रेजेंट कर, मतलब एक को कॉमन लेकर के कर रहे हैं। बेटा क्या कर रहे हो आप ये बताओ, यहाँ पर आप पहले इन दोनों फिगर को ले लो, ठीक है, पहले इन दोनों फिगर को ले लो। जब इन दोनों फिगर को लेते हो तो आपको देखो पहले वाले फिगर में क्या मिलता है, पहले वाले फिगर में 6 और दूसरे वाले में 2, ये दोनों कॉमन है ना दोनों में, तो इसमें जब दोनों में कॉमन है तो इससे शुरुआत करेंगे लिखना, तो पहले 6 आएगा, क्लॉकवाइज लिखते हैं ऐसे क्लॉकवाइज, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, ऐसे इधर भी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 के सामने 6 5 सॉरी 6 3 5, ठीक है, तो इनके लिए विपरीत अक्षर इन दोनों के लिए मिल गए, एक अंक रह गया कौन, 2, तो 6 के लिए क्या विपरीत अंक होगा 2। हालांकि इसको चेक कर लेते हैं, तो चेक करने के लिए हमने देखा कि पहले वाले के साथ में अगर इसको ले लिया तीसरे वाले को, तो यहाँ पर देखो एक एक कॉमन है कट गया, 4 4 कॉमन है कट गया, तो 6 के लिए भी यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, विपरीत अंक मिल रहा है 2, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 47 नंबर में। यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से लेकर के जेड तक, दाईं ओर से काउंट करने पर 19वां जो भी अक्षर है, 19वें अक्षर के बाएं, 19वें अक्षर के बाईं ओर 14वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, कह रहा है 19, देखो यहां से अगर आप काउंट करोगे इधर साइड से, इधर से दाएं से, तो 19वां अक्षर, तो 19वां अक्षर होगा कौन सा, तो 27 माइनस 19 कर लो, तो 27 माइनस 19 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, तो 8 मतलब जो आपका 19वां अक्षर होगा वो एच होगा, यहाँ से काउंट करने पर 19वां अक्षर। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है तथा बाईं ओर से 14वां अक्षर। अब देखो यहाँ से अगर बाईं ओर से जाओगे और 14वें अक्षर के पास में जाओगे, तो आप सभी जानते हैं कि बाईं ओर से जो 14वां अक्षर है, 14वां अक्षर वो कौन होता है, एन। अब इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा ये पूछा गया, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो यहाँ से आप निकाल लो कि जो एच है ये 8वां अक्षर है कि नहीं है,
तो 14 में से 8 अक्षर हटा दो और साथ में n को भी हटा दो, तो 14 माइनस 8 और माइनस 1। तो यहाँ पर देखो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। अच्छा, मध्य वाला अक्षर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, मध्य वाला अक्षर पूछा है ना। अच्छा, मध्य वाला, हम तो ये निकालने लगे थे यहाँ पे कि इनके बीच में कितने अक्षर होंगे। कोई बात नहीं है भाई, सीधी सी बात है, इनके बीच में कितने अक्षर होंगे। 8 में से 6 जोड़ोगे, n को हटा दो, 1 कम कर दोगे, तो कुल मिलाकर के आपको 5 अक्षर मिल जाएंगे। भाई 8 में 6 जोड़ते हैं तभी तो 16 बनता है। ये 16 कह रहे हैं, 14 बनता है 8 में 6 जोड़ने से। हाँ, निकालना क्या है यहाँ पे, निकालना ये कि इन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अब या तो लिख करके कर लो, लिख करके कर सकते हो। देखो भाई, लिख करके कैसे, जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया कि h के बाद में कौन आया, i आ गया, h के बाद में i आ गया, फिर j आ गया, फिर k आ गया, l आ गया, m आ गया, फिर n है। अब बीच वाला अक्षर अगर देखोगे तो बीच वाला अक्षर तो हमको दिख रहा ना यहाँ पे, कौन सा है, k है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकालना है तो सीधे निकालो, निकालने के बाद में आप क्या करो, आधा कर दो। अरे ऐसे आधा करने के लिए बोला गया है, 8 और 14 को जोड़ लो, आधा कर दो, तो जोड़ोगे दोनों को 22 हो जाएगा। 22 को आधा करोगे तो 11वां अक्षर कौन सा होता है, 11वां अक्षर के होता है कि नहीं होता है। ऐसे निकाल लो, ऐसे नहीं निकालना है तो आप बीच के अक्षर निकाल करके उनका आधा निकाल लो, कि जो 5वां अक्षर होगा तो 5 अक्षर आएंगे बीच में, 5 में से 1 जोड़ दो, 6 आ जाएगा, और 2 से भाग कर दोगे 3 आ जाएगा, तो 8 में 3 जोड़ोगे तो 11वां अक्षर आपको मिल जाएगा। कि ऐसे कर लो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आ गया आपका कि। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। पी कहाँ से आएगा, जबरदस्ती पी निकाल दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, पी थोड़ी आएगा, जबरदस्ती पी निकाल लो। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आ जाओ भाई। डी के बाद में देखो डब्लू मिल रहा है, डी के बाद में डब्लू मिल रहा है। यहाँ प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है, क्या कर रहा है। तो पीछे से आ जाओ, पीछे से आओगे, +1 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया। पीछे से ज़्यादा आसान लग रहा है, जहाँ से आसान लगे वहाँ से करो। अब देखो यहाँ पर 4 प्लस किया, अब 4 प्लस यहाँ पर किया, लेकिन यहाँ पर डब्लू आ रहा है बीच में, ये मामला गड़बड़ कर रहा है कि डब्लू यहाँ पर क्यों आ रहा है, यहाँ पे जो डब्लू आ रहा है ये क्यों आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से आराम से आप निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अब बारी आ जाएगी 5 जोड़ने की। अगर आप एल में 5 जोड़ते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है क्यू, एल में 5 जोड़ोगे तो क्यू मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्यू तो आ गया, ये 31 माइनस कर दिया यहाँ पर इसने, कितना 2, तो 29 बन गया। यहाँ पर क्या किया इसने, 3 प्लस कर दिया, फिर यहाँ 2 माइनस कर दिया, फिर यहाँ 3 प्लस कर दिया। अब यहाँ 2 माइनस करोगे तो क्यू के साथ साथ हमें कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पीछे से कर लिया करो, क्योंकि आगे से करोगे कंफ्यूज होगे कि यार कर क्या रहा है यहाँ पे। उम्मीद है समझ आ गया होगा सबको, आ गया सबको समझ में अच्छे से। कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, क्या बात है, कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के। इतनी कंजूसी कमेंट करने में। चलो एक ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, बढ़िया भी नारिक वाला। लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन। वर्ग जो है वो मनोविज्ञानों को दर्शा रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाएंगे। केवल आपसे पूछ रहा है ना कि अक्षरों का ये बताना है, अक्षरों का कौन सा सेट, इतना दिख रहा, अक्षरों का कौन सा सेट, पूरा नहीं दिख रहा ना यहाँ पर। चलो पहले करो इसको, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। करो 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 करो, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे।
कौन कौन किसको बता रहा है? देखो पहली बात तो है कि आकृति में जो वर्ग है वो मनोविज्ञानों को दर्शाता है, मनोवैज्ञानिकों को दर्शाता है वर्ग। तो वर्ग तो हमें ये दिख रहा है, वर्ग जो है ये मनो मनोवैज्ञानिकों को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद में जो त्रिभुज है वो रसायनवादियों को दर्शाता है, त्रिभुज जो है वो रसायन विदों को दर्शाता है, ठीक है। और वृत्त जो है ये अभिनेताओं को दर्शाता है, वृत्त जो है ये अभिनेताओं को दर्शाता है। इसके बाद में रह गया आयत, तो आयत जो है ये किसको दर्शाता है? माताओं को दर्शाता है। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि आप ये बताइए, प्रश्न में ये पूछा गया आपसे कि आप ये बताइए कौन सा सेट माताओं को दर्शाता है, कौन सा सेट है जो कि माताओं को दर्शाता है, जो अभिनेता नहीं है, जो अभिनेता नहीं है। बताओ माताओं को दर्शाता है कौन सा सेट है जो कि अभिनेता नहीं है? तो केवल जी हो जाएगा आंसर आपका, केवल जी, ऑप्शन नंबर बी। माताओं को दर्शाना अभिनेता नहीं है, बाकी इन दोनों की बात ही नहीं कर रहा है। चलो यहां पर आ जाओ, 50 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि उस अक्षर युग्म का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा। तो यहां पर देखो ए में 3 जोड़ते हो डी बनता है, डी में 3 नहीं जोड़ना है 4 जोड़ना है तो एच बन रहा है, एच में 5 जोड़ना है तो एम बन रहा है, 6 जोड़ना है तो आपका यहाँ पे एम में 6 जोड़ोगे ना, ठीक है सही बना है। 7 जोड़ दो इसमें। अब ये एस है, एस कौन से नंबर पे आता है? 19वें नंबर पे। 7 जोड़ोगे यहाँ पे, 26वें नंबर पे कौन आएगा? जेड आ जाएगा। अब जेड से तो 2 विकल्प दिए गए हैं, अब ये सी है, डी है, फिर ये एल आ, सॉरी सी के बाद में जी आ रहा है, यानी यहाँ पर कितना प्लस कर रहा है? सी में 4 प्लस कर रहा है तो जी बन रहा है। अब जी में कितना प्लस कर रहा है? 5, तो एल बन रहा है। एल में 6 प्लस कर रहा है तो आपका आर बन रहा है। आर में 7 प्लस करता है तो आपका वाई बनता है। अब यहाँ पर प्लस करेगा 8, अब वाई में अगर 8 प्लस करेगा तो 7वां अक्षर जो आएगा निकल के वही आपका यहाँ पर होगा, यानी जी आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? तीसरा वाला, तीसरा वाला बनेगा बेटा, तीसरा वाला। वाई में 8 प्लस करना है तो 7वें नंबर पे जी ही तो आता है। क्यों बेटा पाल, गलत कर रहे हो आप? राघव भी गलत कर रहे हो। चलो आ जाओ विज्ञान वर्ग में, 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कह रहा है 2 दर्पण आपस में समांतर रखे हुए, उनके बीच में एक वस्तु रख दी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत बनेंगे। इसके बाद में कह रहा लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध का सापेक्षिक घनत्व।
ठीक है, 52 पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए करिए सॉल्व इसको। यहां पर आप देख रहे हो, आपसे पूछ रहा है कि ए बी तथा सी डी के मध्य कितना प्रतिरोध होगा। ए बी और सी डी के मध्य कितना प्रतिरोध होगा। नहीं बेटा, आर्ट वालों के लिए नहीं है ये। चलिए ध्यान देंगे। देखो ये आपके समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, नहीं ये श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे, क्योंकि धारा एक ही जा रही है दोनों में, इधर भी धारा एक ही जा रही है। तो इनको पहले जोड़ोगे तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पर आपका 10 बन जाएगा। कितना प्रतिरोध होगा इनके मध्य में निकालने के लिए क्या करोगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में बन जाएंगे हैं, प्लस 1/r2। इस तरीके से निकालोगे तो 1/10 होगा प्लस 1/10 होगा। जोड़ोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा 1/r। ठीक है, r इज इक्वल टू निकालोगे तो 10/2 हो जाएगा, 5 ओम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर 5 ओम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है 54 नंबर में, बताइए कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है। 54 पे चौवन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर गैस के आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, इसके लिए चार्ल्स का नियम करेंगे। विद्युत फ्यूज बना होता है किसका, विद्युत फ्यूज बना होता है किसका। सभी लोग आंसर करिए, बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, लेकिन सब लोग आंसर नहीं करते भाई। आप लोग पता नहीं कैसी कंजूसी करते हो। अरे ज़्यादा से ज़्यादा गलत ही तो होगा आपका आंसर, लेकिन सही भी तो आपको पता चल रहा है। एग्जाम में गलती तो नहीं करके आओगे हैं। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है विद्युत फ्यूज जो है ना बना होता है किसका, आंसर करिए फटाफट से सभी लोग। तो 55 पे राइट आंसर आप लोग कर लोगे, ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का बना होता है विद्युत फ्यूज, टंगस्टन का। बेटा अगले क्वेश्चन पे आओ। नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है कैसा, अभिसारी होता है कि अपसारी या समतल, ये इनमें से कोई नहीं। 56 पे राइट आंसर कर लोगे, अभिसारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 57 नंबर है, आकाश नीला दिखने का कारण क्या है। आकाश नीला हमें क्यों दिखाई पड़ता है, विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 में, ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आकाश नीला दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 58 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा जो ना किसका मात्रक है, 58 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे, ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर है, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है, सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है। 59 पे राइट आंसर आपका क्या होगा, 59 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, विकिरण द्वारा। सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है तो विकिरण के द्वारा। ठीक है, कैसे विकिरण के द्वारा पहुंचती है, कोई भी पूछे बता सकते हो। पूर्णतः काली वस्तु की अवशोषक क्षमता कितनी होती है, एक होती है। अवशोषण क्षमता कितनी होती है, काली वस्तु की अवशोषण क्षमता कितनी होती है, एक होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 80 ग्राम जल को 90 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो
पूछता है कितने कैलोरी ऊष्मा ना प्राप्त होगी, कितने कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होगी। साक्षी चौरसिया 9 बजे वाली क्लास हो गई है, ज्वाइन नहीं करी आपने। 61 नंबर पे राइट आंसर कर लेंगे बी, 6400 कैलोरी। कैसे किया, कैसे आया आंसर, कैसे किया आंसर, कैसे आया, तो देखो भाई कैसे आएगा आंसर। यहाँ पर आप सभी जानते हैं Q बराबर एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। M क्या है, 80 ग्राम यहाँ पर पुटअप करना है, मल्टीप्लाई S क्या है, विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर 1 ले लेंगे, और यहाँ पर आपका जो है ये अंतर इनके बीच में आ जाएगा जो कि डेल्टा टी निकालोगे तो 90 में से 10 माइनस होगा तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। तो ये 80 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8 8 64 हो गया, और ये 00 हो गया। तो 6400 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कैलोरी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है 62 नंबर में कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। कोई बात नहीं बेटा, अपना ख्याल रखो, दवा टाइम से खाओ, ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद क्लास ले लो। 62 नंबर पे आ जाओ भाई जल्दी से। उत्तल लेंस की क्षमता यहाँ पर P बराबर कैसे 1/f होती है, बट सेंटीमीटर में दिया गया तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो P निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100/f की जगह 20 पुटअप करोगे, काटा पीटी करोगे, 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव यहाँ पर आपको मिलेगा 5 डायोप्टर प्लस का। बेटा इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, आपको नोटिफिकेशन आई होगी तो नोटिफिकेशन में जा करके क्लास ज्वाइन करना। सेतु सोलंकी सर पीटेट वालों का क्या रिप्लाई नहीं दे रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या। सेतु सोलंकी क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, पीटेट वाले भी क्लास ज्वाइन करें, करवा तो रहे हैं डेली, आपकी मंडे टू सैटरडे क्लासें चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं क्लास। क्या प्रॉब्लम हो गई। आ जाओ सब लोग, जिनका जिनका तबीयत ठीक नहीं है सबको एक एक इंजेक्शन लगा देते हैं, और बॉटल और चढ़ा देंगे, एक एक ड्रिप लगा देंगे बॉटल की, आराम से ठीक हो जाओगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर कह रहा है 63 नंबर में एम्पियर सेकंड मात्रक है, ये है का तुम्हारी लैंग्वेज हमें ना समझ आ रही, कहाँ बोल रहे हो तुम। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, एम्पियर सेकंड मात्रक है किसका, तो यहां पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 63 में ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, आवेश का। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक नहीं है तो ऑप्शन कर लोगे सिल्वर अर्धचालक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 65 नंबर आपके स्क्रीन पर है, सौर ऊर्जा का कारण क्या है। सौर ऊर्जा का कारण क्या है निम्न में से, सौर ऊर्जा का कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा निम्न में से, सही आंसर करोगे तो नाभिकीय संलयन होगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर कह रहा मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है 2, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है 3, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का अणुसूत्र क्या होगा निम्न में से। चलो करो, छाछठ पे सही आंसर क्या करोगे। तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है 2, और नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है 3। तो इस प्रकार से जब बनाओगे तो ऐसे क्रॉस करके बनाओगे तो Mg3N2 इस प्रकार से बनेगा। तो 66 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? बेटा सी नहीं, बी सही होगा, गलत कर रहे हो आप। 67 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीसा। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा सीसा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 68 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? 68 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। 69 में कह रहा है थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक है जो, थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, गर्म करने पर मुलायम हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। ठंडी करने पर बहुत सॉलिड हो जाती है। मिट्टी के तेल में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं कितने? मिट्टी के तेल में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं कितने? 70 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, C10 सिंगल बॉन्ड C15। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मतलब कार्बन 10 से 15 हाइड्रोकार्बन तेल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 72 नंबर क्वेश्चन है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए यहाँ पे फटाफट से। तो बन जाता है 285, 285 सॉरी 285, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा किसी धातु के ऑक्साइड का सूत्र MO2 हो तो धातु की संयोजकता कितनी होगी? देखो धातु की संयोजकता निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। निकालने का जो तरीका होता है, MO2 दिया गया है, इसमें M की संयोजकता हमें ले लेनी होती है X, ठीक है। और O2 की जगह आप क्या करोगे? तो 2 मल्टीप्लाई -2 कर दोगे बराबर 0। तो यहाँ पर x - 4 हो गया बराबर 0, x बराबर आ गया 4। तो यहाँ पर देखो इसकी संयोजकता कितनी मिल गई? 4, b बराबर, ठीक है। धातु की संयोजकता कितनी होगी? 4 आ जाएगी। चलो अब सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं शाम को, ठीक है। जय हिंद सभी को। अच्छा दोपहर में भी आपकी एक क्लास होगी, दोपहर में एक क्लास होगी आपकी अभी 2 बजे से, तो आप लोग थोड़ा तैयार रहिएगा। 2 बजे नहीं, इवेंट लगा दूंगा मैं, ठीक है। 2 बजे नहीं होगी तो फिर 3 बजे होगी, इवेंट लगा दूंगा। बाकी के अपने काम वाम फिनिश कर लो PDF बना करके। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलती है, तो टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग PDF अपनी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्लास का शेड्यूल कैसे क्या रहता है वो एक बार देख लो जल्दी से। मंडे टू सैटरडे का जो क्लास का शेड्यूल रहता है वो क्या रहता है, कैसे रहता है। देखो भाई, B.Ed की अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो, कहीं से भी हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से B.Ed एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सरकारी से आप बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस के आधार पर यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। लाइव क्लास पहली होती है सुबह 10 बजे से, ठीक है। सुबह 10 बजे वाली क्लास होती है GK प्लस GS की। इसके बाद में आपकी जो अगली क्लास होती है वो 11 बजे से होती है। 11 बजे वाली जो क्लास है इसमें आपको मिलता है फुल पेपर, ठीक है ना। इसके बाद में जो अगली क्लास होती है दोपहर 2 बजे से होती है, ये आपकी साइंस और मैथ्स वाली होती है। ये मंडे टू सैटरडे का है। फ्री PDF आपको टेलीग्राम पे मिलती है। अच्छा इसके बाद में आप आगे आ जाओ। 7 बजे से आपकी जो क्लास रहती है, 7 बजे वाली जो क्लास होती है हिंदी की प्रैक्टिस सेट वाली क्लास होती है। और ये जो 9:30 बजे होती है, ये रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट वाली क्लास होती है। तो सभी क्लासों का शेड्यूल आपके स्क्रीन पर है। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, जो कि होगी 3 बजे से स्टार्ट, 2 या 3 बजे से स्टार्ट कर देंगे, इवेंट लगा देंगे आधे घंटे पहले ही, ठीक है।